मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ। आज मैं जड़ भरत की कथा सुनाने वाला हूँ आपको। बड़ी सुंदर कथा है, आत्मबोध कराने वाली है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। कथा को सुनते सुनते मन एकाग्र हो जाए तो वो समझ लो वो भगवान का प्रिय भक्त है। वो भगवान का प्रिय भक्त है। मन एकाग्र होकर उस कथा को सुनने में जो आनंद है, उसकी अनुभूति होगी, वही तो भक्त है। तो इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत ने बच्चों को बचाया, ये ठीक है, इसमें प्रेम की संज्ञा देता हूं। और किसी बहते हुए प्राणी को बचाना ये प्रेम है। परंतु ये प्रेम कब होता? जब भरत जी हिरणे के बच्चे को 10-5 दिन अपनी कुटिया में पालकर थोड़ा बड़ा हो जाने पर उसे हिरणों के झुंड में छोड़ाते, फिर भजन में ध्यान मग्न हो जाते। ये तो ठीक था, लेकिन भरत जी का प्रेम ममता में बदलने लगा। सज्जनों, जैसा कि मैंने कहा, ममता ही बंधन का कारण है। उस हिरण के बच्चे में उनकी ममता हो गई। उसको नहलाते हैं, हरी हरी घास लाकर खिलाते हैं, सारा दिन उसी की देखभाल में लगे रहते हैं। परिणाम ये हुआ सज्जनों कि जो 200 माला जाप करते थे, अब 100 माला जाप होती है। धीरे धीरे हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि जो 20 घंटे जप करते थे वो 10 मिनट, आधा घंटा ही रह गया। आधा घंटा भी भरत जी का मन एकाग्र नहीं है। मन कभी हिरण के बच्चों में चला जाता है। आए थे हरि भजन को, ओट लगे कपास। भरत जी का घर छोड़कर आए भजन करने, लेकिन यहाँ मन फंस गया हिरण में। हमारे संतों ने माला जपने की विधि क्यों बताई है? क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि माला जपते जपते वो हमारे अभ्यास में आ जाए और मृत्यु के समय वो प्रभु का नाम एक बार भी हमारे से मुंह से निकल जाए तो मुक्ति हो जाए। लेकिन अंतिम समय वो राम नाम हमारे मुंह से निकलता नहीं। भरत जी का मृत्यु का समय आया, ना राम जी की याद आई ना गोविंद की, बस केवल हिरण का बच्चा ही चिंतन में आ गया। मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? इसे घास कौन खिलाएगा? इसकी सुरक्षा कौन करेगा? इसे शेर खा जाएगा, भेड़िया खाई जाएगा? ये सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय चिंतन तो गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। सुभद्रा जी के मन के यही तो विता थी। सुभद्रा कहती हैं, गोपाल, तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही फंस जाए, ऐसा फंसे कि जीवन में कभी फिर निकल ना पाए। क्योंकि मृत्यु का समय जब आता है गोपाल, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, संसार याद आता है, लेकिन अंत समय तुम याद नहीं आते। अंत जिसका सवर जाए उसका जीवन सवर गया समझो, शास्त्र कहते हैं। अंत समय जिसका चिंतन मन में करो, परोपरांत उस शरीर में जाना पड़ सकता है। भरत जी महाराज को हिरण के शरीर में जाना पड़ा, लेकिन हिरण की देह में जाने के बाद भरत जी को इतनी ग्लानि हुई, मेरा जैसा निकृष्ट और कौन होगा। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव शरीर दिया, तो उसका आप विचार करें, यदि मैं पशु के शरीर में होता 3.5 फुट ऊंचा, बैठकर आपको कथा सुना पाता। प्रभु ने कितनी कृपा की कि हमें मनुष्य शरीर दिया। अच्छा, मनुष्य शरीर भी दिया, यदि कान बहरे होते तो सुख मिल पाता? कान ठीक होते और आंखों में खराबी होती तो प्रभु हमें मनुष्य शरीर दिया सेवा करने के लिए, कान दिया श्रवण के लिए, आंख दी प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन उसका हम कर क्या रहे हैं? दुरुपयोग, सदुपयोग नहीं करते। भरत जी मन में बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, जीवन में हम कभी ऐसा नहीं करूँगा जिससे मुझे बंधन में बंधना पड़े। अब हिरण बनने के बाद भी भरत जी महाराज हिरण के झुंड से बाहर रहते हैं, झुंड में नहीं रहते। और हिरण खाते हरी घास, तो भरत जी खाते सूखी घास, क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं और एकांत में पड़े हुए रहते हैं। कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार किसी पशु के भी होते हैं। वृक्षों में आपस के
घर्षण से आग लग जाती है। एक बार जंगल में आग लग गई और आग लगते ही सारे हिरण जंगल छोड़कर भाग गए। लेकिन भरत जी नहीं भागे। उसी वन में परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी देह का त्याग कर दिया। मेरे प्रभु ने इन्हें बहुत सुंदर एक और अवसर दिया। सज्जनों, जीवन का सदुपयोग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस में नहीं जाएं, इंटरेस्ट नहीं चलाएं, कारोबार नहीं करें, सब कीजिए, लेकिन जैसे कारोबार जरूरी है, ऑफिस जाना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, खेलना जरूरी है, वैसे ही परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का स्मरण करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक कार्य में उनको स्मरण को मत भूलो, बस यही वो चाहते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर समय भरत जी को दिया। एक अंग्रेज पंडित जी के घर भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। पंडित जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के एक बेटा एक बेटी है और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र भरत है। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की बात स्मरण है। जन्म लेते ही बोले, हे परमात्मा, तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है, मुझे एक अवसर और तुम्हारे भजन करने के लिए मिला। अब कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे बंधना पड़े। भरत जी का तेजस्वी चेहरा है, जिसकी उपासना करेंगे उसके सद्गुण जीवन में आएंगे। भरत जी महाराज राम के उपासक हैं, कृष्ण जी के प्रेमी हैं, इसीलिए जन्म से ही उनके चेहरे की आकृति इतनी सुंदर है। पिताजी ने सोचा ये बालक मेरे घर में बड़ा विद्वान होगा। पिताजी ने जब जनेयु संस्कार किया तो उनके कान में गायत्री मंत्र दिया। पिताजी ने कहा, बेटा ये गायत्री मंत्र 1 घंटे बाद इसे रटकर हमें सुनाओ। भरत जी ने सोचा, पिताजी मुझे यदि गायत्री मंत्र दे रहे हैं, ये आत्मबोध या आत्मज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि यजमानी संभालने के लिए दिया जा रहा है। कल कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे यजमानों को यहाँ शादी ब्याह कराने जाना है, नामकरण संस्कार कराने जाना है। जिन बंधनों से मैं छूटना चाहता था उसी में वापस फंस जाऊं। 4 महीने जब हुए, भरत जी ने एक भी मंत्र पिताजी को याद करके नहीं सुनाया। सज्जनों, पिताजी ने कहा, बेटा मैंने तो सोचा ये मेरे घर का बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ ही पैदा हुआ है, नाम ही जड़ व्रत हो गया। अब भरत जी किसी से एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा कार्य हुआ प्रभु की इच्छा, बुरा हुआ तो प्रभु की इच्छा, ऐसी उनकी भावनाएं हो गई। दोनों परिस्थितियों में एक सा बनकर रहने लगे। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते थक गए और मर गए, लेकिन उनको मंत्र नहीं सुनाया। सौतेले भाई ने भरत जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। रात का बासी अन्न भी भरत जी के सामने ऐसे डालते जैसे कुत्ते के सामने फेंक देते हैं, लेकिन जड़ भरत जी को उसी को भागवत प्रसाद समझकर खा लेते। भाई लोग अनंत सामग्री सेवन करते, फिर भी दुबले पतले भरत जी की रूखा सूखा खाते, फिर भी अष्टपुष्ट हैं, क्योंकि संत कहते हैं तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर कर मुक्ति प्रदान करता है। जड़ भरत को भाइयों ने घेर से निष्कासित कर दिया गया, घर से निष्कासित कर दिया गया। भरत जी का वन को प्रस्थान कर गए। जंगल में वीलों ने काली के सम्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली देवी ने उनको सुरक्षा की और कुल वील उन्हें सारे कष्ट दे रहे हैं, इससे उन्हें दुख नहीं था और काली ने उनकी सुरक्षा कर दी, इससे हर्ष भी नहीं हुआ। मार्ग में जा रहे हैं, कहाँ रुकना है मालूम नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। मार्ग में राहुगढ़ का एक जड़ भरत जी से मिलना हुआ और राहुगढ़ सत्संगी तो है, परंतु देहाभिमानी जीत लिया ऐसा नहीं लगता। सामने से आ रहा है सिंधु देश का राजा राहुगढ़, राजा पालकी में बैठकर आ रहा है। राहुगढ़ राजा बड़ा अभिमानी है। पालकी उठाने वाले 4 कहारों में एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया। फिर बोला, क्षमा करें महाराज, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। राजा ने कहा, सारी प्रजा तो मेरे सेवक के समान है,
जो भी पथ में मिले उसी को पालती में जोत लूं। रास्ते में और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। उन कहारों ने पकड़कर जड़ भरत जी को सबसे आगे लगा दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी आंखों को बंद करो और एक बार ये दृश्य अपने दिल में उतार कर देखो। इतना बड़ा संत महात्मा ज्ञानी पुरुष एक साधारण से राजा की पालकी को कंधे पर उठाकर चल रहा है। जड़ भरत जी का नियम था कि 5 हाथ जमीन आगे को देखकर चलते थे, एक भी चींटी उनके पांव के नीचे ना आ जाए और पांव नंगे ही रहते थे। महात्मा जड़ भरत जी के पैरों के नीचे कोई चींटी नहीं आ जाए। तुरंत जड़ भरत जी ऊपर उछले। अब पालती जोतने वाले यदि उछलेगा, पालती में बैठने वाले की हालत क्या होगी सज्जनों, अनुमान लगाइए। तो जड़ भरत की उछलने से राजा के सिर में पालती के ऊपर की लकड़ी जोर से लगी। कहारों से बोले, तुम लोग ढंग से नहीं चलाते हो, सिर में मेरे चोट लग गई। तीनों कहार बोले, क्षमा करें महाराज, हम तो ठीक से चला रहे हैं, ये जो नया मोटा बाबा है ना, ये बड़ा उछलता है। जड़ भरत को रघुगढ़ समझ नहीं पाया। राजा बोले, क्यों, पहली बार आए हो मेरे राज्य में, ढंग से पालती भी नहीं चलाते हो, समझे? जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में चलते फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए। रघुगढ़ थोड़ा क्रोध में बोले, इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी पालती ठीक से नहीं चला पाते, बार बार मेरे सिर को चोट लगती है। जड़ भरत ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। कोई जीव आया कि फिर उछल गए। रघुगढ़ बोला, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान मालूम होते हो क्या? कहाँ से ये पागल आ गया? बार बार बोलने से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मुर्दे के सामने जितना भी कोई बोले उसमें प्राण नहीं रहता, वो क्या जवाब देगा, वैसे ही तुम कोई सब के समान मालूम होते हो। पालती ढंग से नहीं चलाओगे तो ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। राजा की बात सुन जड़ भरत की आंखों से आंसू झरने लगे और वो गंभीर होकर खड़े हुए। जड़ भरत ने सोचा, अपने जीवन में मैंने 40 वसंत पूरे कर दिए, पर एक शब्द आज तक किसी से बोला नहीं, और आज मुझे बोलना होगा। यदि आज मैं नहीं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिसकी पालती को कंधे पर रख लिया, फिर भी वह राजा मूर्ख की मूर्ख रह गया। कितना सुंदर दृश्य है, आप दर्शन कर लो। पालती रखी है कंधे पर और जड़ भरत ने पीछे मुड़कर राजा के तरफ देखा और जवाब दे रहे हैं। नीचे नहीं रखी है, ऊपर ही है कंधों पर। और राजा को क्या जवाब दे रहे हैं, राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई, पालती चलाना परिश्रम उसे होगा जो पालती चलाता है, और जो कभी चलाता ही नहीं उसे श्रम क्यों होगा? जमीन पर चलने का श्रम भी उसे होता है जो जमीन पर चलेगा, और जो जमीन पर नहीं चलेगा उसे श्रम क्यों? दूसरी बार तुमने मुझसे कहा बड़ा मोटा ताजा शरीर लेकर घूमते हो, तुम तो पालती नहीं चलती, ये भी गलत कहा। क्यों? मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब शरीर के धर्म हैं राजन। फिर तुम कैसे कह सकते हो राजन मोटा होना, पतला होना? तीसरी बार तुमने कहा तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना दोनों समान है, जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म हैं। भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा तंद्रा का होना, भय ग्लानि का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म हैं। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? मैं हूँ चिन्मयी आत्मा, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तुमने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूँगा, दंड दूंगा। राजन, क्या दंड दोगे मुझे? एक बात बताओ, गेहूं को पीसते पीसते हम मैदा बना देते हैं, पर तुम मैदा को पीस कर क्या बनाओगे? मैदा को पीस कर कुछ नहीं बना सकते।
फूलों के रस में से रस निकाल कर हमने इत्र बना दिया, अब तुम इत्र का रस निकाल कर और क्या बनाओगे? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? क्या दंड दोगे मुझे? हे राजन, ये पालती पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ये पालती में बैठा राजा रघुगढ़ पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और ये जड़ भरत नाम का तीसरा पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े पर एक और टुकड़े को धर कर उस पर एक और टुकड़ा धर दिया जाए तो परिश्रम किसको होगा? इतनी बातें सुनकर रघुगढ़ राजा पालकी से नीचे कूद पड़ा और नीचे उतर कर जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा, हे भगवान, आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं आपको समझ नहीं सका। पालतू ढोने वाला कोई व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। आपने जनेऊ सूत्र पहना है जिससे ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप कोई ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान हैं। आप कौन हैं? व्यास हैं या पराशर हैं या वशिष्ठ? कपिल देव तो कौन हैं आप? भगवान कपिल ही तो नहीं आ गए मेरे अज्ञान को दूर करने? भरत जी बोले, ये तुम्हारी तीसरी गलती है, मुझसे ये पूछना कि मैं क्या हूँ। अरे जो मैं हूँ वो तुम हो और जो तुम हो वो मैं हूँ। इस सूर्य के नीचे हजारों घड़ों में पानी भरकर रख दिया जाए, आप प्रत्येक घड़े में नजर डाल के देखिए, सूर्य सब में अलग अलग दिखाई देगा, परंतु सूर्य कभी हजार नहीं होते। एक ही ये आत्मा परमात्मा का एक ही प्रतिबिंब है, जो तुम में है मुझ में भी है। यदि आत्मिक दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, जो तुम हो वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो तुम हो। फिर तुम्हें क्या परिचय दूँ कि मैं कौन हूँ? रघुगढ़ बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। रघुगढ़ ने जड़ भरत से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए कि शरीर संबंध किससे है? शरीर का जो संबंध है वो किससे है? भरत जी बोले, शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से और बुद्धि का संबंध आत्मा से। जड़ भरत ने रघुगढ़ से कहा, जब ये संबंध, जब हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध बर्तन से। बर्तन गर्म हुआ, बर्तन का संबंध पानी से, पानी गर्म हुआ, उसमें पड़ा हुआ चावल पक कर भात बन कर गया। जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो जो पालती ढोता है उसका श्रम इंद्रियों भोगेगी। इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी। बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी? जड़ भरत ने कहा, राजन मान लो मैंने चूल्हे पे बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा और पानी में चावल की जगह पत्थर डाले, तो कभी बात बनेगा क्या? ऐसे ही आत्मा परिवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो, जानते नहीं हो। दोनों का सत्संग हुआ, ये सत्संग बड़ा अद्भुत है। अच्छा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि सुखदेव जी कहते हैं, राजन विशेषता है कि जड़ भरत जैसा संत रघुगढ़ जैसा अभिमानी को आत्म उपदेश करता है। जड़ भरत ने रघुगढ़ से कहा, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन में जाने से नहीं होता। कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बताने का विषय नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वो सुनने की चीज नहीं है। आत्मा का रंग आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। राजन, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक से नहीं लगाओगे, महापुरुषों का सत्संग जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए जो कार्य अत्यंत आवश्यक है वो है सत्संग, महापुरुषों का संग। मैं पहले भरत नाम का एक राजा था, अपने पिताजी के सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में ऐसा वैराग्य आया कि घर छोड़कर वन में चला गया। वन में जाने के बाद मृग साहब के ऐसी अनुरक्ति हो गई कि स्वयं मुझे मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हुई नहीं, फिर भी स्मरण मेरा आज भी नष्ट नहीं होता। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ। सत्संग का प्रताप है, ये कृष्ण चिंतन का प्रताप है। मैं आज संसार के असंग रहकर विचरण करता हूँ।
न मेरा किसी के प्रति लगाव है, न मेरा किसी के प्रति दुर्भाव है। दोनों ही परिस्थितियों में एक रस बनकर रहता हूँ। इसीलिए राजन, चिंतन करो, एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ, आखिर मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मा का बोध जिसे हो जाता है राजन, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए आत्मानुभूति करो। जब तक तुम ये सोचोगे नहीं राजन कि ये कहार जो पाल की ढो रहे हैं ये छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ, जब तक ये भाव तुम्हारे मन में है तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। संसार में एक दृष्टि से सबको देखो, छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष, यदि आत्मिक दृष्टि से देखे तो सब एक हैं, अंतर किसी में नहीं समझना चाहिए। रघुवर महाराज के मन में ऐसा वैराग आया कि राजा पाठ छोड़कर परमात्मा के चिंतन में लग गया, निमग्न हो गया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों की ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।